जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका जो एग्ज़ाम है 23, 24, 25 अगस्त और 30-31 अगस्त को आपका 5 दिन और 10 पालियों में आपका पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों को फुल देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति अर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इस प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है चालन के रूप में। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। तो बताओ किसका आविष्कार किया गया है। तो फ्रैंक विटल ने आविष्कार किया है जेट इंजन का। किसका? जेट इंजन का। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, एकदम करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च विद्युत चालक है। तो बताओ सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है। तो सर्वोत्तम जो विद्युत चालक है वो है चांदी। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि जातक कथा संबंधित है। तो बताओ किससे संबंधित जातक कथा या जातक कथाओं का। तो इसका जो संबंध है वो गौतम बुद्ध से संबंध रखती है। 4 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। बताओ कौन है रामायण के रचयिता। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं वाल्मीकि। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो बताओ कौन सा रहता है। तो ये द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि CH3COO CH3 डॉट डॉट का सूत्र है। तो बताओ ये किसका सूत्र है। तो ये जो सूत्र है वो है एथेनोइड का। किसका? एथेनोइड का, यानी 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो बताओ किसका है। 8 का राइट आंसर तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन संख्या सी, एकदम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। तो बताइए कौन से मराठा घराने से संबंध रखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनका जो संबंध है वो भोसले मराठा घराने से है, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, 10वां प्रश्न है आपके सामने कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसने की थी हरिजन संघ की स्थापना। तो ये की थी महात्मा गांधी ने। 10 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो कौन है। तो महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं किशोरी मोहन गांगुली। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। तो कहाँ पर बना हुआ है ये सूर्य मंदिर। तो ये बना हुआ है कोणार्क में। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो बताओ किस आंतों का अध्ययन है वो किस में किया जाता है। तो ये किया जाता है स्पिनिक्नोलॉजी में, यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या वी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बताओ कौन सी बीमारी हो जाती है। तो लगातार हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से रात्रि अंधत्व हो जाता है। चौथा का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। तो कौन से राज्य का है मोहिनी अट्टम। तो इसका जो संबंधित राज्य है मोहिनी अट्टम का वो है केरल राज्य। 15 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि रेरा शब्द का पूर्ण रूप है। तो बताओ कौन सा है। तो रेरा शब्द का जो पूर्ण रूप है वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि जायद फसल के मौसम मौसम के दौरान होती है, यानी ये मौसम जायद फसल है कौन से मौसम में होती है। तो ये होती है ग्रीष्म मौसम में जायद फसल। 17 का राइट आंसर ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो बताइए रेगिस्तान कैसा है अफ्रीका का कालाहारी। तो ये है उष्ण कटिबंध। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं। तो बताओ ये कहाँ पर मिलते हैं पिग्मी निवासी। तो ये मिलते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं, यानी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है। 21 का आंसर आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो जंगल फैले हैं वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैले हुए हैं। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। तो इनमें से एक नदी है जो हैदराबाद शहर से बहती है, कौन सी है। तो वो है मूसी नदी। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो बताओ कौन सी नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये बनी हुई है कृष्णा नदी पर। किस पर कृष्णा नदी पर। 23 का ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। तो देवदास पुस्तक को किसने लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास पुस्तक को लिखा हुआ है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को। तो ये 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 27 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे संघ शक्ति के अध्यक्ष है 28 का आंसर। तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। फटाफट से आप सभी लोग 29वें प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। 29 का राइट आंसर। तो आइए अनुच्छेद 48 ए कहता है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
30वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो कितने हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में जो शहरी निकायों की संख्या वो 915 है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ, तो कौन शहर में हुआ था। तो ये इनका जन्म और पालन पोषण है वाराणसी शहर में हुआ। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो कौन थे। तो इसके जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो कौन सी है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा वो है उर्दू। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन सी चयन प्रक्रिया नहीं है यूपी पुलिस में, तो कौन सी नहीं है। तो भाषा परीक्षण नहीं है, यानी इंटरव्यू नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले में पाई जाती है। तो कौन से जिले में वो मृदा पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी है, तो वो जिला हुआ है जौनपुर। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया। तो बताओ ये जहाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया। तो किस देश ने किया था मिचोंग का नामकरण, तो ये नामकरण किया था म्यांमार ने। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया, तो ये अनावरण किया गया था हरियाणा शहर में, हरियाणा राज्य में। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।